यदि तुम्हें महाराज की इच्छा का इतना ही ख्याल है, महाराज की इच्छा का इतना ही आदर करते हो तुम, तो तुम और तुम्हारे दूसरे साथी महायोद्धाओं ने आज तक महाराज की उस इच्छा को पूर्ण क्यों नहीं किया जो उनकी सबसे प्रिय इच्छा है? हम पंडित जगन्नाथ के खौफ से डर कर अपने कक्ष में नहीं बैठ सकते, वरना भवानी सिंह की तरह हम भी कायर कहलाएंगे। इस महल में पंडित जगन्नाथ के सिवाय हमारा कोई नहीं है। हम उन्हें पिता समान मानते हैं और उनके हर आदेश का पालन करना अपना धर्म समझते हैं। राजकुमारी किशोरी का कक्ष तो वही लगता है, परंतु वहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। चल रही है? मेरे बच्चों को पाठशाला क्या तुम्हारे अब्बा हुजूर लेकर जाएंगे? नहीं नहीं, मैं ही छोड़ ले जाऊंगा अम्मी जान। अम्मी जान? अब एक खूसट, मैं क्या तेरी अम्मी लगती हूँ? तू खुद मेरे बाप जैसा दिखता है। तुझे हो क्या गया है? आजकल बड़ी बहकी बहकी बातें करने लगा है। अब तुझे कैसे समझाऊं कि मैं अहमद नहीं बल्कि तारा सिंह हूं, मूर्ख स्त्री। हे भगवान, पता नहीं इस भयानक आत्मा और उसके विचित्र बच्चों से कब मेरा पीछा छूटेगा। अरे अब मेरा मुंह ही देखता रहेगा क्या? बताएगा भी कि राजकुमारी के कक्ष के सामने क्या ताका-झाकी चल रही है? माताश्री, ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बता 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 क्या है? जरूर मेरे गहने चुरा कर भाग रहा हो। बता। मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, चोरी नहीं की तो बताता क्यों नहीं है? भीम, बलवान, छीन लो जो छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे रुको मेरे बाप, अरे रुको, अरे रुको। अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो अहमद? तुम्हारे पीछे कोई भूतिया जिन्न लग गया है जो ऐसे बेसुध भागे चले जा रहे हो? हुजूर वो क्या? महायोद्धा क्रूर सिंह के होते हुए आखिर तुम किससे डर के भाग रहे हो और क्यों? हुजूर, लगता है भाभी जान के साथ छेड़छाड़ करके भाग रहा था। वो देखिए। प्राणेश्वरी, मोहिनी, प्रिय, किसका पीछा कर रही हो तुम? इस चोर का, जो अवश्य ही घर से कुछ ना कुछ चुरा कर जरूर भाग रहा है। चोर? अच्छा, तो अब तुम हमारे घर में चोरी भी करने लगे हो? चोर कहीं के? नमक हराम! जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है तू। हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। पिताश्री, पिताश्री, देखो अहमद चाचा ने क्या किया है। अब अहमद ने और क्या कर दिया बलवान? पिताश्री, मैं बलवान नहीं हूँ, भीम हूँ, भीम। हाँ, भीम। अब अहमद ने ऐसा क्या कर दिया? चोरी जैसे घृणित कार्य को करने के बाद और कुछ करना शेष रह गया था अहमद? पिताश्री,
अहमद चाचा ने चोरी नहीं किया बल्कि उससे भी बड़ा जघन्य अपराध किया है। इन्होंने आपकी होने वाली बहू और हमारी होने वाली रानी को प्रेम पत्र लिखा है। देखो तो सही। अब समझ में आया कि आजकल ये इतना खोया खोया क्यों रहता है। जरा देखो तो सही, इसने राजकुमारी को खत में लिखा क्या है। पढ़ो पढ़ो। प्रिय राजकुमारी किशोरी। क्या? अब हम आपकी यादों के सहारे ही जीवित हैं। अच्छा। अब हम सपनों में भी आपको नहीं देख सकते क्योंकि आपकी याद में हमें नींद जो नहीं आती तो सपने भला कैसे देख सकते हैं। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन हमारी रानी जरूर बनोगी। और वो दिन भी अति शीघ्र आएगा। क्या? निकालो! हुजूर, अंदर रखिए। पिताश्री, इस दुष्ट अहमद को तुरंत फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए क्योंकि इसने आपकी होने वाली बहू और हमारी होने वाली रानी पर दुष्ट दृष्टि डाली है। दुष्ट अहमद, हम महाराज शिवदत्त से मंत्रणा करके तुम्हें कठोर दंड दिलवाएंगे क्योंकि हमारी राजकुमारी किशोरी को प्रेम पत्र लिखकर तुमने जघन्य अपराध किया है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हुजूर। वो ये युवराज इंद्रजीत सिंह का पत्र है। शीघ्र बताओ इसे यहाँ कौन लेकर आया। हानि सिंह जी, इसे मैंने और हमारे प्रिय भैया ने इस दुष्ट अहमद के हाथों से ये पत्र छीना है। यदि ये प्रेम पत्र हम अहमद चाचा से नहीं छीनते तो ये राजकुमारी किशोरी को दे देते, किंतु राजकुमारी किशोरी कक्ष में नहीं है, इसीलिए हमने छीन लाए। ये शत्रु का यार है। मगर हुजूर, दुश्मन का जासूस यार तो कारागार में है। नहीं, जो तुम्हारे कारागार में है वो असली अहमद है। ये युवराज इंद्रजीत सिंह के धूर्त यार हैं जो यहाँ राजकुमारी को प्रेम पत्र देने आए हैं। सैनिकों, बंद कर दो इस दुष्ट यार को कारागार में। शाबाश। अब पंडित जगन्नाथ को हम दिखाएंगे कि उसका घमंड कैसे पानी पानी हो जाता है। खुदा बख्श, हम पंडित जगन्नाथ से भेंट करना चाहते हैं।
उनसे जाकर कहो कि भवानी सिंह आए हैं। भवानी सिंह जी, पंडित जी इस समय बहुत व्यस्त हैं। यदि आप फुर्सत में आते। बख्श, पंडित जी से जाकर कहो कि भवानी सिंह आए हैं, हमारा उनसे भेंट करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं पंडित जी को संदेश देता हूं। भवानी सिंह जी, आइए, पंडित जी ने इजाजत दे दी है। प्रणाम पंडित जी। क्षमा चाहते हैं, हम आपसे बिना समय लिए भेंट करने आ गए, किंतु हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी। राजकुमारी किशोरी ने शत्रु के अय्यारों को महल में बुलाना आरंभ कर दिया। शत्रु के अय्यार? जी पंडित जी, अभी अभी हमने विजयगढ़ से आए एक बहरूपी अय्यार को बंदी बनाया है, जिसके पास युवराज का ये प्रेम पत्र था। यदि समय रहते हमारी दृष्टि ना पड़ती तो ये प्रेम पत्र राजकुमारी के हाथों में होता। भवानी सिंह, जिसे तुम शत्रु का अय्यार कह रहे हो, हमारी नजर में वही संदेशवाहक हमारा अतिथि है, और उसने राजकुमारी के नाम संदेश लाकर कोई अपराध नहीं किया है, अपितु अपने कर्तव्य का पालन किया है। हाँ, तुमने राजकुमार के संदेशवाहक को बंदी बनाकर अपनी कायरता का परिचय दिया है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। तो क्या आप महाराज शिवदत्त के विरुद्ध जाकर शत्रु की सहायता करना चाहते हैं पंडित जी? क्या आप भूल गए कि शत्रु के साथ हमारा संबंध कभी नहीं बन सकता? तुम्हारा संबंध नहीं हो सकता, किंतु राजकुमारी किशोरी का संबंध अवश्य हो सकता है। राजकुमारी ने युवराज इंद्रजीत को सच्चे मन से प्रेम किया है, और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती भवानी सिंह। यदि संयोग से राजकुमारी और युवराज इंद्रजीत का मिलन हो जाता है तो शत्रु को मित्र बनते देर नहीं लगेगी। बरसों से चली आ रही दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चाहे इस धरती का अंत हो जाए, किंतु शिवगढ़ और चुनारगढ़ की दुश्मनी का अंत नहीं हो सकता पंडित जी। और रही बात राजकुमारी और युवराज के मिलन की, तो हम अपना शीश कटा सकते हैं, किंतु उनका मिलन नहीं होने देंगे। तो भवानी सिंह, तुम अपना शीश कटाने के लिए फौरन तैयार हो जाओ, क्योंकि दो प्रेमियों को मिलने से ईश्वर भी नहीं रोक सकता। चुनारगढ़ से आया ये प्रेम संदेश राजकुमारी तक अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि युवराज ने इसे सच्चे मन से भेजा है। आओ खुदाबख्श। हमने पहले भी कहा था, आज फिर दोहराते हैं, शिवगढ़ के इस महल से राजकुमारी की डोली नहीं, अपितु अर्थ ही जाएगी। युवराज इंद्रजीत का संदेश? हमने सोचा भी ना था कि आपके हाथों हमें इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है। बेटा, अगर हमारा बस चले तो हम अपने हिस्से की भी सारी खुशियां तुम्हारे नाम करते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी खुशी में ही सारे शिवगढ़ की खुशी छुपी हुई है। किंतु पंडित जी, आपको ये पत्र मिला कहाँ से? भवानी सिंह से। भवानी सिंह से? किंतु उस दुष्ट को ये पत्र किसने दिया? बेटा, ये पत्र दरअसल युवराज का एक संदेशवाहक लेकर आया था, जिसको बंदी बनाकर भवानी सिंह ने ये पत्र छीन लिया। किंतु तुम्हारा प्रेम सच्चा था बेटा, और शायद इसीलिए
ये पत्र अब तुम्हारे हाथ में सुरक्षित पहुंच गया है। महल में आपके शुभ कदम पड़ते ही हमें इतनी बड़ी खुशी मिल गई है। अब हम सारी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। हमारी प्रशंसा में समय नष्ट करने की बजाय बेहतर है कि तुम इस खत को पढ़ लो। मैं चलता हूं बेटा। हाँ बेटा, ये पत्र पढ़ने के बाद इसका जवाब जरूर लिख देना। हमें किसी का भय नहीं, चाहे महल के सारे षड्यंत्रकारी एक हो जाए, तब भी उनका और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता नहीं ये शिवगढ़ के बेवकूफ महायोद्धाओं को क्या हो गया, मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है। लगता है अब गर्दन कटवानी ही होगी। पता नहीं हमारे हुजूर भी कहां मर गए, अगर वो होते तो जरूर मुझे पहचान जाते। पता नहीं कहां चली गई। अहमद, 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 अहमद! आ गए हुजूर। मैं आपका अहमद ही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे चुनारगढ़ का जासूस समझकर फांसी पे लटकाना चाहते हैं। फांसी पर चढ़ना चाहते हैं? तुम घबराओ मत अहमद, महायोद्धा क्रूर सिंह के होते हुए फांसी तो दूर, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। हम तुम्हें मुक्त कराने ही तो आए हैं। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? हमारा आदेश है, तत्काल कारागार के द्वार खोल दिए जाएं। सैनिकों, हुजूर का हुक्म सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? जल्दी से दरवाजा खोलो। उस बेवकूफ चंगेज ने गलती से नकली जगह असली अहमद को कारागार बंद कर दिया है। खोलो जल्दी। हम विवश है हुजूर, बिना प्रमाण के द्वार नहीं खोल सकते। बिना प्रमाण के हम द्वार नहीं खोलते। प्रमाण, प्रमाण चाहिए। महायोद्धा क्रूर सिंह तत्काल प्रमाण देते हैं। बहुरूपिया यार, अब तुम अंदर ही सड़ते रहो। अब चाहे मुझे सूली पे चढ़ना पड़े, इस नाजिम के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी ने उस चंगेज को भड़काया था हुजूर, इसी के कारण मुझे उस शैतान से तमाचे खाने पड़े, इसी के कारण मुझे भूखे प्यासे इस कैद खाने में जिल्लत सहनी पड़ी। इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है अहमद। अब बेचारे नाजिम को माफ भी कर दो। औरों की तरह तुम्हें पहचानने में ये बेचारा भी धोखा खा गया। हुजूर, आप कह रहे हैं तो माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर इसने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं इसे कच्चा चबा चाहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे सलाखों को चबा रहे थे ना। देखो देखो, पुराने किस्से भूल जाओ, अब नई कहानियां करते हैं। आओ गले लग जाओ, आओ मेरे भाई। सच आ जाओ। सच कर रहे हो? साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, ये नाजिम का आखिरी वादा है। सच कह रहे हो? नहीं, झूठ। देखो 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 देखो, समय नष्ट मत करो।
क्योंकि अभी हमें उस पंडित जगन्नाथ से निपटना है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आकर टपक जाता है, समझे? बार बार इतने अशुभ अंकों का योग क्यों आ रहा है? हर अंक मृत्यु का सूचक है। क्या राजकुमारी के विवाह के साथ कोई मृत्यु योग जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, जरूर हमारी रमल से कोई गलती हो रही है। आठ दूनी 16, 16 और 7 23। ये अंक भी मृत्यु का सूचक है। हे प्रभु, तो क्या युवराज इंद्रजीत की मृत्यु अनर्थ, घोर अनर्थ। पंडित जी, बाबा त्रिलोकीनाथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। खुदा बख्श, मैंने तुम्हें बाबा से मिलने का समय मांगने के लिए भेजा था, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए नहीं। तुम जानते हो बाबा कितने महान ज्योतिषी। मैंने उनसे मिलने का ही वक्त मांगा था पंडित जी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। बम बम। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा, आप मिलने का समय निर्धारित कर देते, मैं स्वयं चला आता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? काफी दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। जैसे ही आपके आगमन की सूचना मिली, स्वयं को रोक ही नहीं पाए। मेरा जी बाबा, क्या बात है पंडित जी, आपके मुख पर गहरी चिंता की रेखाएं। आज से पहले तो आपको कभी इतना चिंतित नहीं देखा। क्या बताऊं बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों बार बार मेरा रमल राजकुमारी के भविष्य लेकर कुछ अशुभ अंकों का संकेत दे रहा है। ऐसे अंक जिनका सूचक मृत्यु है। आपके रमल और मेरी भविष्यवाणी का योग अब एक हो गया है। इसलिए चुनारगढ़ के युवराज की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राजकुमारी की कुंडली में विवाह के साथ ही विधवा का दुख भी लिखा है। ये अब क्या कह रहे हैं बाबा? ये कैसा दुर्भाग्य है बाबा कि एक निर्दोष राजकुमारी जिसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसके भाग्य में ये कैसा अन्याय है बाबा? जगन्नाथ जी, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे हर प्राणी को, हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। राजकुमारी किशोरी को भी भोगना ही पड़ेगा। किंतु बाबा, आप तो अनेक अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। आप चाहें तो उसकी कुंडली को पलट भी सकते हैं बाबा। यदि हमारे वश में होता तो हम उसकी कुंडली को पलट देते, किंतु क्या करें, हम भी विवश हैं। जगन्नाथ जी, शास्त्रों में लिखा है,
कि कर्मों के फल को टाला नहीं जा सकता और विधि के लेख को मिटाया नहीं जा सकता। अर्थात इसका कोई उपाय नहीं है बाबा। अर्थात राजकुमारी के सर पर लगा विधवा होने का अभिशाप कभी नहीं मिटाया जा सकता। चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत की मौत निश्चित है। हो तो सकता है पंडित जी, यदि ये दोनों सदा सदा के लिए एक दूसरे को भूल जाएं, तब ये संभव हो सकता है। किंतु जब दो मन एक हो जाते हैं, उन्हें अलग करना संभव ही नहीं, असंभव होता है। युवराज और राजकुमारी किशोरी के दो मन अब एक हो चुके हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इतना समझ लीजिए बाबा कि यदि राजकुमारी के सर पर लगा यह अभिशाप दूर नहीं हुआ तो महाराज शिवदत्त, महारानी कलावती और उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी किशोरी तीनों की जिंदगी अंधकार में हो जाएगी और शिवगढ़ राज्य हमेशा हमेशा के लिए षड्यंत्रकारियों के हाथ में चला जाएगा। ये लीजिए मेरे आका खंजर, और गुलाम का सर उसके धड़ से अलग कर दीजिए, क्योंकि गुलाम से एक ऐसा गुनाह हो गया है जो आपकी इज्जत और आपकी शोहरत पर धब्बा लगा सकता है। क्या हुआ चंगेज, हमारी आज्ञा के बिना तुमने किसी का वध तो नहीं कर दिया? नहीं मेरे आका, बाखुदा अभी तक चंगेज के खंजर ने किसी भी दुश्मन का खून नहीं चखा। तो फिर तुमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुमने मृत्यु को गले लगाने का निर्णय कर लिया? जिसे मैंने दुश्मन का यार समझकर कैद खाने में डाला था, वो दरअसल अय्यार नहीं था बल्कि अपना अहमद था। तो हमारा संदेह ठीक निकला। कौन था वो जो अहमद का बहरूपिया बनकर इतने दिनों तक इस महल में घूमता रहा? मेरे आका, वो बहरूपिया था जो विजयगढ़ से दुश्मन शहजादे का पैगाम लेकर आया था। उसका इतना साहस कि हमारे रहते वो युवराज इंद्रजीत सिंह का प्रेम संदेश लेकर राजकुमारी के पास आया है। हम अभी उसका वध कर देंगे। कहाँ है वो शत्रु का यार? वो तो कैद खाने में है मेरे आका, लेकिन राजकुमारी तक पैगाम पहुंच चुका है। यानी वो तुच्छ यार राजकुमारी किशोरी तक पहुंचने में भी सफल हो गया? नहीं मेरे आका, वो शहजादी आलिया तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके हाथ का पैगाम पंडित जगन्नाथ ने अपने हाथ में लेकर बजाते खुद शहजादी आलिया तक पहुंचा दिया। ये तुमने बहुत बुरा किया पंडित, बहुत बुरा किया। अब तुम्हारा समय से पहले ही वध करना होगा। लेकिन जाने से पहले अपने गुलाम की गर्दन को काटकर अपनी ठोकर में डाल लीजिए मेरे आका, क्योंकि पहली गलती आपके गुलाम से हुई है। हम तुम्हारी भूल को तो भूल चुके हैं चंगेज, परंतु हम पंडित जगन्नाथ को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हट जाओ हमारे मार्ग से। या खुदा, मेरे गुनाहों की सजा मेरे आका को मत देना। अगर सरेआम जगन्नाथ का खून करके मेरे आका सूली पे चढ़ गए ना, तो चंगेज खान इस शिवगढ़ के महल में उनकी नदियां बहा देगा।
मन तो करता है कि इसी समय पंडित जगन्नाथ का सर उनके धड़ से अलग कर दूं, परंतु हमें कुछ धैर्य रखना होगा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। हम बहुत भाग्यशाली कि आपको याद करते ही आपके दर्शन हो गए। इस महल में आपको देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे चेहरे का तो देखकर नहीं लगता कि तुम मुझे देखकर खुश हो। मुझे तो लग रहा है कि अंदर से तुम गुस्से की आग में भड़क रहे हो और बाहर से दिखा रहे हो कि मुझे देखकर बहुत खुश हो। हाँ? इतना गुस्सा होकर कहां जा रहे थे तुम? क्रोध तो हमें उस विजयगढ़ के अय्यार पर आ रहा था जो महल में घुसकर हमारे भेद जानने आया था पंडित जी। जिसे तुम विजयगढ़ का अय्यार कह रहे हो, हमारी नजर में वो एक सम्मानित संदेशवाहक है जो यहां अय्यारी करने नहीं आया था, अपितु युवराज इंद्रजीत का एक संदेश लेकर आया था राजकुमारी किशोरी के नाम। किंतु यहां के तुम्हारे जैसे महारथियों ने मिलकर उसे जो बंदी बना लिया, ये नियमों के विरुद्ध है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संदेशवाहक? यदि यह बात हमें पहले पता होती कि वो अय्यार नहीं एक संदेशवाहक है, तो पंडित जी हम उसको बंदी कभी नहीं बनाते, बल्कि उसका स्वागत करते। तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारा झूठ साफ पकड़ में आ रहा है। बेहतर यही है सोमनाथ कि तुम आगे से ये छोटे छोटे झूठ मत बोला करो। परंतु पंडित जी हम आपसे झूठ भला क्यों बोलेंगे? हम तो सदैव ही आपके आदेश का पालन करते आए हैं और करते रहेंगे। आपके आदेश पर तो हमने युवराज इंद्रजीत सिंह की इतनी सेवा की, इतने लंबे समय तक उसे इस महल में राज अतिथि बनाया। सोमनाथ, तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मुझे साफ नजर आ रहा है। कूटनीति में अभी बहुत बच्चे हो तुम। अपने नाम के आगे महायोद्धा लगाते हो तो महायोद्धाओं जैसा व्यवहार करना सीखो, वरना ना घर के रहोगे ना घाट के। राजकुमारी के हाथों में शत्रु का प्रेम पत्र पहुंचाकर तुमने हमारे मन में भरे विष को और अधिक विषैला बना दिया है पंडित। अब ये निश्चित हो गया है, तुम्हारी हत्या जब भी होगी महायोद्धा सोमनाथ के हाथों से ही होगी। मालन प्रणाम। आपने मुझे याद किया। प्रणाम पंडित जी। हम अपनी मौसेरी बहन और उनके सुपुत्र से आपका परिचय कराना चाहते थे। ये शकुंतला देवी जो हमारे मन के सबसे करीब है। और ये इनके पुत्र गजराज जो अपने मां की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा की तरह मानते हैं। प्रणाम पंडित जी। बहुत सुना था आपके बारे में। आज सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए। अरे बेटा गजराज, खड़े क्या हो? जल्दी से पांव छुओ पंडित जी के। इनका आशीर्वाद मिल गया तो मन चाहे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। पंडित जी का आशीर्वाद और ईश्वर के आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं है। शकुंतला देवी ऊपर से जितनी विनम्र और सभ्य दिखाई देती हैं, अंदर से उतनी ही चतुर और स्वार्थी लगती हैं। कहीं महारानी नहीं है इनके पुत्र को बुलाकर कोई भूल तो नहीं करते? हम आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं पंडित जी, परंतु आप किस गहन विचार में पड़े हैं? प्रसन्न रहो। दरअसल हम तो तुम्हारे संस्कार देखकर चकित रह गए थे। तुम्हारी आंखों में हमें
श्रवण कुमार की वो छवि दिखाई दे रही है जिसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। हम कलयुग के वो श्रवण कुमार हैं जो अपनी माता की आज्ञा का पालन तो अवश्य करते हैं, परंतु स्वयं के अलावा किसी और का हित नहीं कर सकते। केवल अपना स्वार्थ पूर्ण करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है पंडित जगन्नाथ। गजराज, अब तुम किस सोच में पड़ गए? पंडित जी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? प्रथम दृष्टि में ही तुम्हारे सारे गुणों को उन्होंने पहचान लिया। हमें यही तो आश्चर्य है माता जी। पंडित जी तो अंतर्यामी निकले, एक ही क्षण में हमारे मन की बात समझ गए। इसीलिए तो आपकी प्रशंसा मित्र ही नहीं शत्रु भी किया करते हैं, और इसीलिए पहली दृष्टि में ही हम आपके प्रशंसक हो गए थे पंडित जी। और अब तो वैसे भी ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ ही व्यतीत करना होगा, क्योंकि हमारी बहन कलावती तो संबलपुर जाने वाली है। अब कलावती के बिना हम अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे? महारानी, आप कब संबलपुर जाना चाहेंगी? यदि आप समय बता दें तो मैं स्वयं आपकी यात्रा का प्रबंध कर दूंगा, जिससे कि आपकी सुरक्षा में कोई कमी न रहे। हम अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं पंडित जी, किंतु आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए गजराज है। आपके प्रस्थान के पश्चात ही मैं स्वयं भी विंध्याचल चला जाऊंगा, क्योंकि वहां रहकर मुझे अपना कुछ अधूरा कार्य पूर्ण करना है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? इतनी जल्दी? हम तो आए हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं। नहीं पंडित जी, इतनी जल्दी हम आपको नहीं जाने देंगे। कुछ दिन तो आपको हमारा साथ देना ही होगा। जो आज्ञा। प्रणाम महारानी। भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी, माँ जो था भवानी सिंह की जय हो। क्या बात है क्रूर सिंह, तुम इतने हड़बड़ाए क्यों लग रहे हो, और तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? कहीं आज फिर किसी महायोद्धा ने तुम्हारी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास तो नहीं किया? भवानी सिंह जी, महल का कोई भी महायोद्धा हमारी स्वामी भक्ति पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाएगा, क्योंकि सत्य तो ये है कि शिवगढ़ के समस्त महायोद्धाओं को स्वयं अपना सम्मान बचाना भारी पड़ रहा है। कहना क्या चाहते हो क्रूर सिंह? बस इतना ही भवानी सिंह जी, कि शिवगढ़ के इस महल से अब विदाई लेने का समय आ गया है, क्योंकि अब यदि हम यहां रुके तो महायोद्धा क्रूर सिंह का रहा सम्मान भी चला जाएगा। इसीलिए अब हमने अपने बाल बच्चों के साथ अपने गांव जाने का निर्णय कर लिया है। बस यही सूचना आपको देने चले आए थे, क्योंकि इस महल में केवल आप ही ऐसे हैं जिसका हम सम्मान करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। वो क्या कारण है जिसने तुम्हें ये महल छोड़कर जाने पर विवश कर दिया है? कारण? कारण भवानी सिंह जी, कारण है आत्मसम्मान। भवानी सिंह जी, शिवगढ़ के महायोद्धा यदि जीवन भर भी हमारा अपमान करते तो हम यहाँ से जाने की बात कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि वो महायोद्धा हमारी अपनी बिरादरी के हैं, हमारे भाई बंधु हैं। परंतु वो पराये लोग जिन्हें हम कल तक जानते पहचानते भी नहीं थे, आज हमारे ऊपर आदेश चलाने यहाँ आ गए हैं। इसीलिए शिवगढ़ के इस महल से अपना रहा सम्मान बचाकर निकल जाने में ही समझदारी है भवानी सिंह जी। हम तुम्हारी बातों में छिपा संकेत भली भांति समझ रहे हैं क्रूर सिंह। महारानी कलावती ने जब से अपनी बहन शकुंतला देवी और उसके अभिमानी पुत्र गजराज सिंह को इस महल में आमंत्रित किया है, तब से शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं की शक्ति और सम्मान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। किंतु वो नहीं जानते, धरती के इस यमराज से जब स्वयं यमराज नहीं टकराते तो किसी और की क्या बिसात है। यही तो हम भी कह रहे हैं भवानी सिंह जी, कि भले ही महारानी की अनुपस्थिति में शकुंतला देवी और गजराज सिंह ने शिवगढ़ के इस महल में समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं पर अपना आदेश चलाना आरंभ कर दिया हो, परंतु यमराज को, हमारा मतलब आपको
महायोद्धा भवानी सिंह को अपने वश में करने की उनकी औकात ही क्या है? हाँ, इतना हम अवश्य मानते हैं कि पंडित जगन्नाथ के पश्चात शकुंतला देवी और गजराज सिंह के आ जाने से शिवगढ़ के इस महल में आपका आतंक कुछ कम अवश्य हो गया है। और गौतम, जो नहीं जानते कि आतंक का ही दूसरा नाम भवानी सिंह है। देखना, कलावती ने जिसे भी आतंक पर अंकुश लगाने के लिए भेजा है, वो शिवगढ़ की महल से तो क्या, शिवगढ़ की सरहद से भी स्वयं आतंकित होकर भागते नजर आएंगे। कितना विशाल और भव्य है ये महल। अब अतिशीघ्र इस महल और समस्त नौकरों चाकरों पर हमारा अधिकार होने वाला है, क्योंकि राजकुमारी किशोरी का गजराज से विवाह होते ही शिवगढ़ पर केवल शकुंतला देवी का शासन चलेगा। लगता तो ये महल का ही कोई महायोद्धा है, किंतु अब चतुराई से पता लगाना होगा कि ये भवानी सिंह है या सोमनाथ। कौन है ये? आज से पहले इस महल में तो हमने कभी नहीं देखा। यदि हम कोई भूल नहीं कर रहे तो आप महान योद्धा सोमनाथ हैं? हाँ, परंतु आप हमें कैसे जानती हैं? लो भला कर लो बात। ये तो सब जानते हैं, सारा शिवगढ़ जानता है कि यहाँ सबसे बलवान, सबसे सुंदर और सबसे वफादार इंसान एक ही है, सोमनाथ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद, परंतु आप कौन हैं और किसकी अनुमति से इस तरह अधिकार पूर्वक इस महल का निरीक्षण कर रही हैं? वैसे तो हम कौन हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना अधिकार हमारी बहन कलावती का है, उतना ही अधिकार हमारा इस महल पे है। तो यही है वो शकुंतला देवी जिसके आने की सूचना चंगेज खान दे रहा था। इसे देखकर ही लग रहा है कि इसके मन में अनेक छल, कपट और षड्यंत्र भरे हैं, परंतु ये नहीं जानती कि षड्यंत्रों के खेल में सोमनाथ का मुकाबला सारे संसार में कोई नहीं कर सकता। अब आप किस सोच में पड़ गए महायोद्धा सोमनाथ? हमारा नाम नहीं पूछेंगे? शकुंतला देवी। हम जानते हैं कि आपका नाम शकुंतला देवी है और आप अपने सुपुत्र गजराज के साथ इस महल में पधारी। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, एक इशारे में सारी बात समझ लेते हैं। चलिए आइए हम साथ में मिलकर इस महल का निरीक्षण करें। क्षमा कीजिएगा देवी, हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हमें राजकुमारी किशोरी की सुरक्षा का निरीक्षण करना है। महायोद्धा सोमनाथ, हम तो तुम्हें देखते ही समझ गए थे कि तुम कितने बड़े मक्कार हो, लेकिन मक्कारी में तुम हमसे जीत नहीं सकते। राजकुमारी किशोरी को पाना तो दूर, तुम उसके पास पहुंच भी नहीं सकते।
ये पत्र तुम्हें उस संदेश वाहक तक पहुंचाना है जो हमारे कारागार में बंदी है। मैं संदेश वाहक तक ये पत्र पहुंचाने का अवश्य प्रयत्न करूंगी राजकुमारी जी, किंतु मुझे संदेह है कि हमारे शत्रु हमारे इस कार्य में अवश्य रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि कारागार में भी कड़ा पहरा बिठा दिया गया है। तुम्हें अपनी चतुराई से समस्त पहरेदारों को चकमा देना होगा शिला, क्योंकि विजयगढ़ से आए उस संदेश वाहक को हम कारागार से भगाने की योजना बना रहे हैं। कारागार से भगाने की योजना? हाँ शिला, हमने युवराज इंद्रजीत सिंह की तरह उस संदेश वाहक को भी कारागार से भगाने की योजना बना ली है, और हमने इस पत्र में योजना को विस्तार से लिख दिया है, जिसे पढ़ते ही वो समझ जाएगा। अब जाओ, तुम देर ना करो। ठीक है राजकुमारी जी, यदि कक्ष के बाहर पहरा दे रहे उस राक्षस की दृष्टि से मैं बच गई तो सरलता से मैं कारागार तक पहुंचने में सफल हो जाऊंगी। चंगेज की तुम चिंता ना करो, वो केवल हम ही पर दृष्टि जमाए हुए हैं, उसे तुम पर कोई संदेह नहीं होगा। बस अपना साहस बनाए रखना। यदि तुम्हें विजयगढ़ की उस संदेश वाहक तक ये पत्र पहुंचाने में सफलता मिल गई तो अति शीघ्र युवराज से हमारा मिलन संभव हो जाएगा। जो आज्ञा राजकुमारी जी। यदि आपका और राजकुमार का मिलन हो गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। शीला की निगाहों में कोई ना कोई राज छुपा है, इसीलिए वो निगाहें मिलाने से कतरा रही है। क्या राज हो सकता है? चंगेज को कहीं कुछ संदेह तो नहीं हो गया? उसकी घूरती निगाहों में संदेह की चमक दिखाई दे रही थी। क्या वो मुझे अभी भी देख रहा है, या तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? जाओ राजकुमार जी के कक्ष के बाहर अपना पहरा देने का कार्य करो। तुम इतनी घबराई हो क्यों? जरूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, मेरा समय नष्ट मत करो, जाओ अपना कार्य करो। कोई ना कोई बात जरूर है, इस बात का पता लगाना होगा। अब देखना यह है कि ये जा कहां रही है।
सच सच बता, तू कैद खाने में किससे मिलने आई है? तेरी जबान पे ताला कैसे लग गया? बोल। इस राक्षस से बचना कठिन हो गया है। यदि सत्य का पता चल गया तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। गद्दार, तेरी खामोशी ने चंगेज के शक को यकीन पे बदल दिया है। तो यहां यकीनन किसी दुश्मन से मिलने आई थी, और इस वक्त शिवगढ़ के कैद खाने में एक ही कैदी है अय्यार, जो विजयगढ़ से शहजादी आलिया के लिए मोहब्बतनामा लेकर आया था। हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना राजकुमारी जी से कहकर तुम्हें कड़ा दंड दिलाएंगे। हट जाओ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी हम तुम्हारा नाम नहीं जान सके हैं, किंतु पत्र मिलते ही हमारी सखी शीला को अपना नाम बता देना और यहाँ से भागने की तैयारी में रहना। और हाँ, हम भी तुम्हारे साथ विजयगढ़ जाएंगे ताकि उनसे अति शीघ्र मुलाकात हो सके। योजना पूरी होते ही तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। राजकुमारी किशोरी। अब चंगेज के नहाने का वक्त आ गया। मेरे आका की मोहब्बत को शिवगढ़ से रुखसत करने चली थी तू, आज मैं तुझे दुनिया से ही रुखसत कर दूंगा। आज मुद्दतों बाद ये चंगेज ज़नाना खून से नहाएगा। शीला, तेरा खून जाया नहीं जाएगा। तू यकीनन जहन्नुम में जाएगी, क्योंकि तूने मेरे आका के साथ गद्दारी की थी। और आका के गद्दारों को जहन्नुम में भेजने के लिए ही तो चंगेज इस दुनिया में आया है। चंगेज खान, महायोद्धा सोमनाथ जी ने आपको याद किया है। चंगेज के खंजर से किसकी यारी है? लगता है आज फिर किसी गद्दार के दोज़ख में जाने की बारी है। आपने मुझे याद किया हुजूर? हाँ मृणालिनी, हमने तुम्हें शकुंतला देवी और उसके बेटे गजराज की जन्म कुंडली निकालने के लिए बुलाया है, जो महारानी कलावती के आदेश पर इस समय महल में राजकुमारी किशोरी की रक्षा करने के लिए आए हैं। जिस कार्य के लिए आप नियुक्त हैं, उस कार्य के लिए महारानी कलावती ने किसी और को कैसे महल में बुला लिया हुजूर? उन्हें शिवगढ़ के महल में बुलाकर
महारानी कलावती ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय नहीं, अपमान, अपमान कहो मृणालिनी। हमारे हाथों से सत्ता छीनने का षड्यंत्र रचाकर महारानी कलावती ने हमें अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लिया है, परंतु हम उसके इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस महल की मलिका पर केवल हमारा अधिकार है। और प्रलय आने तक रहेगा। आदेश दीजिए कि मुझे माँ और बेटे में से सबसे पहले किसकी जन्म कुंडली निकालनी है। यदि माँ की कुंडली जान जाओगी तो पुत्र का भविष्य फल स्वयं ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमें लगता है शकुंतला देवी जो दिखाई देती हैं वो है नहीं, वो भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाई देती हैं। अवश्य ही महारानी कलावती से कोई भूल हुई जो शकुंतला देवी पर भरोसा करके उसे इस महल में बुला लिया। आपका सोचा सदा सत्य हुआ है हुजूर। मैं अति शीघ्र शकुंतला देवी की सेवा में लगकर उनके बहुत समीप पहुंच जाऊंगी और फिर उनके मन में छुपे सारे राज जानकर आप तक पहुंचा दूंगी। हमें तुम्हारी जदुराई पर संदेह नहीं है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। यदि शकुंतला देवी को तुम पर संदेह हो गया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मेरे आका, महारानी साहिबा के संबलपुर जाते ही शहजादी आलिया के पर निकल आए। वो बगावत पर उतारू हो गई। वो तो कहिए कि चंगेज को सही वक्त पर भनक लग गई, वरना वो दुश्मनों का यार शहजादी आलिया को लेकर अपने वतन उड़ चुका होता। परंतु ये कैसे हो सकता है? ये सबूत खुद देख लीजिए जो मैंने शीला से बरामद किया। पानी सर से ऊपर निकल चुका है चंगेज। यदि राजकुमारी किशोरी ने विजयगढ़ जाने का इरादा कर लिया तो हम राजकुमारी किशोरी को ऐसी जगह भेजेंगे जहां से वापस लौट कर कोई नहीं आता। कभी नहीं मेरे आका, ये गुलाम शहजादी आलिया का खून कभी नहीं देख सकता, क्योंकि शहजादी आलिया आपकी मोहब्बत है और शीला का कत्ल करके मैंने उसकी गद्दारी की सजा उसे दे दी है जो उसने पैगाम पहुंचा कर की थी। अब अगर आप चाहें तो अपनी शमशीर से गुलाम का सर काट दें, क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर गुलाम ने यह कत्ल किया है। हमें तुम पर अभिमान है चंगेज, परंतु हम राजकुमारी किशोरी के विद्रोह को सहन नहीं कर पाएंगे और समय आने पर हम राजकुमारी किशोरी के रक्त से स्नान करेंगे ताकि हमारे प्रेम का इतिहास रक्त की कलम से लिखा जाए। तो उससे पहले हम उसको खत्म कर देंगे जो इस महल में राज अतिथि बनकर आया। आपने मुझे याद किया शकुंतला देवी? अरे पंडित जी, हमें देवी बनाने की क्या आवश्यकता है? हमें शकुंतला या शकुन कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी आप जल्दी बताइए, आपने मुझे क्यों याद किया? मुझे और भी बहुत सारे काम है शकुंतला जी। ओफो, अब देवी से पीछा छुड़ाया तो जी को ले आए। हम
हम तो आपके अपने हैं ना पंडित जी, कोई पराये तो नहीं। सच कह रहे हैं पंडित जी, जब से गजराज के पिताजी इस दुनिया से विदा हुए हैं, हमने किसी पराये आदमी की तरफ दृष्टि डालकर भी नहीं देखा। बस जब से आपको देखा है, आपके हो गए। अरे 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 अरे, ये आप क्या कह रही हैं शकुंतला जी? पंडित जी, अभी तो हमने आपको कुछ कहा ही नहीं है। हम तो गजराज की सौगंध खाकर कह रहे हैं, अगर हम झूठ बोले तो हमारी कोख उजड़ जाए। आपकी शक्ल ना बिल्कुल गजराज के पिता से मिलती जुलती है। आज अगर वो इस दुनिया में जिंदा होते तो आप दोनों ना उसके जुड़वा भाई लगते। जी मुझे लगता है कि मुझे अब चलना चाहिए। अरे अरे पंडित जी, आप तो शर्माने लगे। होता है, पहले पहले गजराज के पिताजी भी ऐसे ही शर्माते थे। पर हम सच कह रहे हैं, एक बात बताएं, आज हम कैसे लग रहे हैं? विश्वास कीजिए हमारा, गजराज के पिता के स्वर्गवासी होने के पश्चात आज हमने पहली बार इतना श्रृंगार किया है। बताइए ना, हम कैसे लग रहे हैं? अरे अरे पंडित जी, कहाँ चल रही है? अरे गजराज बेटा, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आओ जल्दी से पंडित जी के पांव छुओ। ये देखो, तुम्हारे पिता समान है। ये देखो, बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह लगते हैं कि नहीं लगते, है ना? आज इनको देखकर तुम्हारे पिता की भूली बिसरी यादें आ गई। देख बेटा, ये तेरे पिताजी जैसे ही है ना, बिल्कुल सुंदर मुख, हूबहू शक्ल, है ना? ये हम कैसे जान सकते हैं माताश्री? पिताश्री को तो हमने देखा ही नहीं था, और फिर आप ही ने तो हमें कहा था कि हम अपने पैरों पे चलना भी नहीं सीखे थे, तभी पिताजी का देहांत हो गया। अब नहीं देखा तो अब देख लो बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ऐसे ही तो थे, है ना पंडित जी? बेटा, अब समझो यही तुम्हारे पिताश्री हैं। ये चतुर स्त्री जरूर अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न कर रही है। यहां से तुरंत निकल जाने में ही भलाई है। अरे पंडित जी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मुझे चलना चाहिए। प्रणाम। प्रणाम। ये सब क्या था माताश्री? नाटक। ये सब शिवगढ़ के सिंहासन पर तुम्हें बिठाने के लिए नाटक था, और तुमने बीच में आके सारे खेल को बिगाड़ दिया। अब हमें क्या पता आप क्या कर रही थी, परंतु ये बताइए कि क्या सही में पंडित जी और पिताश्री एक जैसे दिखते थे? बेटा, मुझे तो वो याद भी नहीं कि तुम्हारे पिता की सूरत कैसी थी, लेकिन एक बात है, अगर पंडित जगन्नाथ को अपनी ओर मिला लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि राजकुमारी किशोरी तुम्हारी दुल्हन होगी और तुम शिवगढ़ के सिंहासन पर राज करोगे। अभी तक शीला आई क्यों नहीं? अवश्य किसी संकट में पड़ गई होगी। देखना होगा कि वो कहाँ है।
महायोद्धा भीम, सामने से राजकुमारी जी आ रही, किंतु ये क्या, उनके साथ में शीला और संध्या नहीं है? ये तो अच्छी बात है, अकेले राजकुमारी से बात करने का अवसर कभी कभी तो मिलता है। किंतु राजकुमारी जी कुछ चिंतित दिखाई दे रही। लगता है वो मेरी यादों में चिंतित है। मुझे मिले हुए उन्हें लंबा समय बीत गया है बलवान। प्रणाम राजकुमारी जी। क्या तुमने कहीं शीला को देखा है? नहीं, परंतु महल में कहीं होंगी। यदि अति आवश्यक कार्य हो तो हमें आदेश दीजिए। हमें शीला से ही कुछ विशेष बात करनी थी। जाओ उसे तुरंत ढूंढकर हमारे कक्ष में ले आओ। जो आज्ञा राजकुमारी। अरे चंगेज काका, चलो इस कार्य पे इन्हें भी लगा देते हैं ताकि शीघ्र अतिशीघ्र शीला को ढूंढ लिया जाए। आदाब शहजादी आलिया, आपको इस तरह महल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। हमें टोकने का तुम्हें अधिकार किसने दिया है? जाओ अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा है गुलाम। गुस्ताखी माफ। आप बार बार क्यों भूल जाती हैं? आपकी हिफाजत ही मेरा आखिरी फर्ज है। राजकुमारी जी की रक्षा करने का कार्य हम दोनों भाई कर रहे हैं, किंतु आप अपना मुख्य कार्य कीजिए। जाके शीला को ढूंढकर राजकुमारी जी के कक्ष में लाने का प्रबंध कीजिए। यूं हमें घूर घूर के क्या देख रहे चंगेज काका? हमने क्या आदेश दिया आपको सुनाई नहीं दिया? जाइए शीला को ढूंढ के लाने का कार्य कीजिए। कौन शीला? आज से पहले हमने ये नाम कभी नहीं सुना। अधिक चतुराई मत दिखाओ चंगेज। क्या तुम उस शीला को जानते नहीं जिससे हमारे कक्ष के बाहर खड़े खड़े अपनी इन डरावनी आंखों से घूरते रहते हो? गुस्ताखी माफ हो शहजादी आलिया। गुलाम को उसकी निगाहों से आपके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए वापस चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा दे और मेरे आका मुझे जिंदा काट दें। किसी शत्रु में इतना साहस नहीं कि कोई दृष्टि उठाकर भी देख सके। हाँ, यदि तुम हमारा पीछा इसी तरह करते रहे तो तुम्हारे आका से पहले हमारा एक आदेश तुम्हें जिंदा दफना सकता है। अभी भी वक्त है चंगू काका, सुधर जाइए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ चंगू काका, वरना 2 गज जमीन के नीचे लेटे लेटे विश्राम करना पड़ेगा। और हाँ, राजकुमारी जी की रक्षा करने का विचार भी अपने मन में मत लाना, वरना सूली पर चढ़ने के लिए तैयार रहना। चलो महायोद्धा भीम, शीला को चल के ढूंढते हैं। चलो महायोद्धा बलवान। शीला को तुम तो क्या अब शहंशाह शिवदत्त भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैंने उसे ऐसी जगह भेज दिया है जहां से कोई वापस नहीं आता। शीला के बाद तुम्हारी बारी है, और तुम्हारे बाद उन मेहमानों की बारी जो शिवगढ़ के महल में मेरे आका का हक छीनने आए हैं। तुम सही समय पे आई हो। हमें भी ऐसे ही एक सेविका की आवश्यकता थी जो पूरी निष्ठा और समर्पण से हमारी देखभाल कर सके। निष्ठा और समर्पण दोनों मृणालिनी के रक्त में ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध में शक्कर। आप बस एक बार सेवा का मौका देकर तो देखिए। तुम्हारी बातों से तो हमें लग रहा है कि अगर तुम्हें सेवा का अवसर दिया गया तो तुम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओगी, परंतु तुरंत किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हम संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक हाँ नहीं कहेंगे। तुम्हें हमारे कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जी पूछिए, आप जो पूछेंगी मैं सत्य बताऊंगी। तो बताओ, तुम कितने समय से महल में काम कर रही हो? जी जब से होश संभाला है, इस महल की दीवारों के ही दर्शन हुए हैं। मुझसे पहले मेरी माँ, और मेरी माँ से पहले मेरी दादी, और उनसे पहले उनकी दादी, सबने इस महल की ही सेवा की है।
तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक खानदानी सेविका हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों का या पुरखों का किस गांव या किस नगर से संबंध रहा है? जी मेरी 7वीं दादी का संबंध बेलापुर से है, लेकिन मेरी 6ठी दादी को दादाजी लेकर शिवगढ़ आ गए और यहीं पे बस गए, और तब से हमारा पूरा खानदान शिवगढ़ का ही होकर रह गया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम अकेली हो या तुम्हारे भाई बहन भी हैं? जी मैं अपने खानदान में इकलौती वारिस हूँ, लेकिन मैं शिवगढ़ की समस्त प्रजा को अपने भाई और बहन की तरह मानती हूँ। तुम्हारे बहुत उच्च विचार हैं और तुम्हारी इस देश प्रेम की भावना को देखकर हम तुम्हें मुख्य सेविका नियुक्त करते हैं। लेकिन कार्यभार संभालने से पहले हम तुमसे एक बात और जानना चाहेंगे। तुम हमें ये बताओ कि इससे पहले तुम महल के किस व्यक्ति के साथ कार्यरत थी? जी मैं आपकी सेवा में आने से पूर्व महारानी कलावती की सेवा में नियुक्त हुई थी, किंतु उनके जाने के पश्चात इस महल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी सेवा में मैं लग जाऊं, क्योंकि समस्त व्यक्तियों की आंखों में इतना छल और इतना कपट है। किंतु एक आप ही ऐसी हैं जो साक्षात ममता और दया की मूर्ति है। ये लड़की कुछ आवश्यकता से अधिक भोली लगती है, इसे सरलता से मूर्ख बनाया जा सकता है। हमें तुम्हारी जैसी ही सेविका की आवश्यकता थी। तुम आज से ही अपना कार्य शुरू कर सकती हो। जी मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी शकुंतला जी। तुम्हें सबसे पहले पंडित जगन्नाथ और सोमनाथ के बारे में हमें बताना होगा कि उनके महल में भावी योजनाएं क्या क्या हैं। जी इसका पता तो मैं चुटकी में लगा सकती हूँ। और बताइए इसके बाद क्या क्या कार्य करना है? उसके पश्चात तुम्हें पता लगाना होगा कि पंडित जगन्नाथ और सोमनाथ ने अब तक विवाह क्यों नहीं किया, अब तक वो दोनों कुंवारे क्यों हैं। जी पंडित जगन्नाथ कुंवारे क्यों हैं इसका पता तो सारे संसार में किसी को नहीं चला, किंतु सोमनाथ जी के बारे में ये चर्चा है कि वो राजकुमारी किशोरी की प्रतीक्षा में अभी तक कुंवारे ही बैठे हैं। तो फिर सोमनाथ को भी पंडित जगन्नाथ की तरह कुंवारा रहना पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी किशोरी हमारे सुपुत्र गजराज के लिए बनी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को कहना नहीं, वरना इस महल में तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे हम। भला ये भी कोई कहने की बात है? अब इस महल में आप ही की तो मैं स्वामी भक्त हूँ। वैसे भी भविष्य में मुझे आप ही का तो नमक खाना है। स्वामी भक्ति के साथ साथ तुम में समझदारी भी कूट कूट कर भरी है। बस अब जो कहा है उस आदेश का पालन करना शुरू करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, उस क्रूर सिंह पर दृष्टि बनाए रखना। वो वर्षों से महल में पड़े पड़े न जाने क्या क्या योजनाएं बनाया करता है। अब जाओ। जी प्राणेश्वरी मेरी जान, मैं ठहरो 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 ठहरो। अरे अरे आखिर आज तुम्हें हो क्या क्या है मोहिनी? हमने किया क्या है? किया क्या है? तुमने किया क्या है? बताओ क्या किया है? अरे दुर्भाग्य की बात तो यही है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ। तुमने सिर्फ मुझसे विवाह किया और मेरा जीवन बर्बाद किया। अब तो इस धरती पर या ये झाड़ू रहेगा या तुम। हमारी बात तो सुन लो, हमारी बात सुनो। देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऐसा तुमने किया तो हम विधवा हो जाएंगे। नहीं, मतलब तुम विधवा हो जाओगी और ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। देखो हम भागते भागते थक गए मोहिनी। क्या सारा क्रोध आज ही उतार दोगी या बाकी कुछ
और दिनों के लिए ये रख लो। अरे भाई, अरे तुम लोग खड़े खड़े यहाँ तमाशा क्या देख रहे हो? हैं? तुम्हें भी अनाथ होने का शौक चल रहा है? देखो देखो, अपनी माता श्री को कुछ तो समझाओ। क्षमा कीजिए। अपने पिताश्री को माता श्री के हाथों चारों से पुण्य दिखना चाहते हो? क्षमा कीजिए पिताश्री, हमें क्षमा कीजिए। हम दोनों भाई बहुत विवश हैं। वो क्या है, गुरुजी ने पाठशाला में हमें सिखाया है कि सदा माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उन दोनों की लड़ाई में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाय 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 हाय, अरे नालायकों, तुम्हें जन्म दे के हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि हमें पहले पता होता कि तुम दोनों ऐसे निकलोगे तो हम जीवन भर कहाँ ही रह जाते। रुक जाओ माता श्री, हमारा पाठशाला जाने का समय हो गया है। यदि हम अभी घर से बाहर नहीं निकले तो गुरुजी यहाँ आकर हमको मुर्गा बना देंगे। महाबली बलवान, चलो पाठशाला जाते हैं। चलो बलवान, चलो। आज तो तुम इनके भाग्य से बच गए, मगर ख्याल रहे अगर अब भी तुमने कमाना नहीं सीखा तो मैं तुम्हारा जीवन दूभर कर दूंगी। प्राणेश्वरी, वो तो तुमने वैसे ही किया हुआ है, किंतु हमारी बात सुनो। देखो, ऐसे रूठते नहीं प्रिय। देखो, अति शीघ्र शिवगढ़ की रानी का ताज हम तुम्हारे सर पर लाके पहना देंगे। फिर शिवगढ़ और यहाँ आसपास के सभी लोग तुम्हें महारानी मोहिनी देवी कह के बुलाएंगे। ये महायोद्धा क्रूर सिंह का वचन है। चुप करो, दोबारा मुझे बहलाने का प्रयास किया तो महाराज और महारानी की अनुपस्थिति में राजकुमारी किशोरी से कहकर तुम्हें प्राण दंड दिलवा दूंगी। प्रिय, देखो हम तुम्हारे स्वामी हैं, ऐसी बातें नहीं करते प्रिय। प्राणेश्वरी, मोहिनी। अवश्य शीला किसी संकट में फंस गई है, अन्यथा वो अभी तक लौटकर आ जाती। आपने हमें याद किया राजकुमारी जी। कहाँ चली गई थी तुम संध्या? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप ही ने तो मुझे उस गुप्तचर से मिलने भेजा था जिसने गुप्त कारागार का पता लगाकर शीला को वहां तक पहुंचने का मार्ग बताया। तो क्या बताया उसने? गुप्तचर का कहना है विजयगढ़ के संदेशवाहक को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। एक ही गुप्त मार्ग है जहां से उस तक पहुंचा जा सकता है। तो हम उस गुप्त मार्ग से जाएंगे और उस संदेशवाहक से पूछेंगे कि उसे हमारा संदेश मिला या नहीं। नहीं राजकुमारी जी, हम आपके प्राण संकट में नहीं पड़ने देंगे। प्राण संकट में डाले बिना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा संदेश उसे मिला या नहीं, और शीला कहाँ गुम हो गई? आप निश्चिंत रहिए राजकुमारी जी, मैं अपने प्राणों पे खेलकर शीला का शुभ समाचार आप तक पहुंचाऊंगी। संभल कर जाना। जी राजकुमारी जी।